हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभवांतर या फिर विद्युत विभवांतर। ये आपका 12th क्लास में भी टॉपिक है और 10th में भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान से समझ लेना, न्यूमेरिकल भी इसके आते हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो वैद्युत विभवांतर या विद्युत विभवांतर गए या फिर विभवांतर, इसकी परिभाषा होती क्या है पहले आप इसे समझ लीजिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिजिक्स में कोई भी परिभाषा अगर आपको याद करनी है तो आपको परिभाषा याद नहीं करनी, उसका सूत्र। तो सूत्र इसका क्या होता है, V बराबर W/Q। अगर आपको ये सूत्र पता है तो इससे ही हम परिभाषा को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें होता क्या है वैद्युत विभवांतर में, इसमें होता है जैसे कि दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये कुछ दूरी पर रखे हैं और किस में रखे हैं, वैद्युत क्षेत्र में। मतलब यहाँ पे हमें इसकी परिभाषा में लिखना है वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को, कहीं पे भी एकांक आवेश रख लो, या तो आप बी पे रख लो या फिर आप ए पे। मतलब एकांक आवेश को, एक कूलाम आवेश, एक क्यों आवेश रखा है, क्यों लिख लो आप, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा। देखो यहाँ पे आवेश रखा है क्यों, तो हमें इसे यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ काम तो करना पड़ेगा। हमने मान लिया कितना काम करना पड़ेगा, W। तो जो काम करना पड़ेगा वही उसका क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर। परिभाषा क्या हो गई इसकी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु है कोई, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से एकांक आवेश को दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वैद्युत विभवांतर कहलाता है। और इसका सूत्र होता है V बराबर W/Q। वैसे विभव में V आता है, इसमें आपको डेल्टा V लगाना चाहिए क्योंकि हमें देखना है कहां से कहां तक जा रहा है। B से A तक जा रहा है तो VB माइनस VA, मतलब अंतर होता है इसमें। और A से B पर आ रहा है तो VA माइनस VB, ये हमारा सूत्र होता है इसका। तो अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इसमें लिखेंगे हम वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर या फिर विभवांतर, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आपको एक चित्र बनाना है। अब इसके बारे में लिखना है, इसमें लिखेंगे हम यदि Q कूलाम आवेश, कितना आवेश है, Q कूलाम, मतलब Q आवेश लिख सकते हो, मात्रक तो इसका कूलाम ही होता है। यदि Q आवेश को बिंदु A से, बिंदु A से B तक लाने में W कार्य किया जाए, कितना कार्य, W कार्य किया जाए, तब वैद्युत विभवांतर कितना होगा, वैद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर W/Q। तो ये हमारे वैद्युत विभवांतर का सूत्र हो जाता है। अब हमें क्या लिखना है, वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, ये सब कुछ लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, वैद्युत विभवांतर का मात्रक, वैद्युत विभवांतर का मात्रक। मात्रक देखिए क्या होता है, तो मात्रक जो इसका मात्रक है उसे लिख देंगे, जो इसका मात्रक है उसे लिख देंगे। तो देखिए W क्या होता है हमारा, कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो यहाँ पे आएगा जूल, बटे Q होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हम क्या लिख सकते हैं, जूल बटे कूलाम या फिर वोल्ट। ये इसका हो गया हमारा क्या, मात्रक। अब हम इसकी क्या लिखते हैं, विमा।
तो वीमा भी लिख लेते हैं, वैद्युत विभवांतर की वीमा। वीमा क्या लिखनी है हमें, देखो आपको पता होनी चाहिए जूल की वीमा क्या होती है, 11वीं क्लास में पढ़ी होगी आपने। 10th क्लास के लिए तो यहीं तक है ये, आगे वीमा तो वैसे 10th में नहीं आती, 12th में और 11th में आती है। जूल की वीमा क्या होती है, एम एल की 2 टी की -2, और ये बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है बटे। गुलाम गुलाम की वीमा क्या होती है, ए टी, ये भी बड़े ब्रैकेट में। अब क्या आएगा, पहले हमें m लिखना है, m तो एक ही है, l देखो कितना है, l की घात 2 है, t की घात देखेंगे माइनस की 2 है, और ये t ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, तो कितनी हो जाएगी, t की घात -3, और a भी ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, a की घात -1। तो ये क्या हो जाती है हमारे वैद्युत विभवांतर की वीमा, m l की घात 2, t की घात -3 और a की घात -1। ये किसकी वीमा है, हमारी वैद्युत विभवांतर की। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसे समझने में कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।